नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर कोर्स क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम ब्लड सेल काउंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इओसिनोफिल्स, रेटिकुलोसाइट काउंट के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें हीमोसाइटोमीटर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट, प्लेटलेट काउंट, इओसिनोफिल काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं हीमोसाइटोमीटर के बारे में कि हीमोसाइटोमीटर होता क्या है। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हीमोसाइटोमीटर या चैम्बर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग ब्लड सेल्स की गिनती के लिए किया जाता है। अपन इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? चैम्बर में आमतौर पर एक दरार होती है जिसके द्वारा ये 2 चरणों में होता है। अब अपन बात करते हैं इसके रूल्ड एरिया या नियत क्षेत्र के बारे में। प्रत्येक कक्ष चरण पर 3 मिलीमीटर इंटू 3 मिलीमीटर का एक बड़ा नियत क्षेत्र होता है जो 9 वर्गों में विभाजित होता है। चारों कोनों पर प्रत्येक बड़े वर्ग को 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर में मापते हैं। चारों कोने वाले वर्गों में से प्रत्येक को 16 छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक 1/4 मिलीमीटर इंटू 1/4 मिलीमीटर होते हैं, जिसका उपयोग डब्ल्यूबीसी की गिनती के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जो कि एक हीमोसाइटोमीटर का है। गिनती के लिए केंद्र वर्गों का उपयोग 25 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को 16 छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक 25 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल 1/5 मिलीमीटर इंटू 1/5 मिलीमीटर में मापते हैं। आरबीसी और प्लेटलेट की गिनती के लिए केंद्रीय वर्ग का उपयोग किया जाता है। अपन बात करते हैं इसके ग्रूव्ड एरिया के बारे में। तो इसकी गहराई जो होती है वह 1/10 मिलीमीटर होती है। प्रत्येक बड़े वर्ग की कुल आयतन 1 इंटू 1 इंटू 1/10 यानी कि 0.1 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होती है। जैसा कि आप जानते हैं, आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है, जिसका मात्रक मीटर क्यूब या लीटर क्यूब होता है। यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है। जब हीमोसाइटोमीटर को आप सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो वह ऐसा दिखाई देता है। अब अपन बात करते हैं कवर स्लिप के बारे में। यह बहुत चिकनी सतह और जिसकी मोटाई 0.3 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर की एक विशेष कवर स्लिप का उपयोग किया जाता है। कवर स्लिप का आकार कवर स्लिप के निम्न आकार होते हैं: 16 इंटू 22 मिलीमीटर जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल में की जाती है, और 23 इंटू 22 मिलीमीटर की कवर स्लिप भी काम में ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में, यानी कि टीएलसी के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डब्ल्यूबीसी के निर्माण को ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है, जो बोन मैरो और लिम्फेटिक टिश्यू में होता है। डब्ल्यूबीसी रंगहीन और नाभिक के साथ होती है। सामान्य डब्ल्यूबीसी गणना 4000 से 11000 सेल्स पर mm क्यूब होती है। डब्ल्यूबीसी रक्त का एक हिस्सा है जो रक्षा तंत्र में भाग लेता है। डब्ल्यूबीसी या टीएलसी रक्त की एक घन मिलीमीटर यानी कि मिलीमीटर क्यूब में सफेद कोशिकाओं की कुल संख्या का अनुमान है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है: ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स होती है, और एग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है: न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब अपन बात करते हैं इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल के बारे में। जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है वह एक वीक एसिड होता है जो रेड ब्लड सेल्स को तो लाइसिस कर देता है, जबकि जंक्शन वॉयलेट ल्यूकोसाइट के न्यूक्लियस को स्टैंड कर देता है। रक्त नमूने को
डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ डाइल्यूट किया जाता है। डब्ल्यूबीसी प्रीपेड में 1:20 में डाइल्यूट किया जाता है और कक्ष के चैम्बर यानी हीमोसाइटोमीटर का उपयोग करके माइक्रोस्कोप की लो पावर के तहत गिना जाता है। अब अपन इसमें स्पेसिमेन की बात करें तो इसमें स्पेसिमेन इरिडिटिव ब्लड या कैपिलरी ब्लड काम में ले सकते हैं। अपन इसमें रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें माइक्रोस्कोप, हीमोसाइटोमीटर, डब्ल्यूबीसी प्रीपेड और डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड यानी कि ट्रेक्स फ्लूइड लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि एक डब्ल्यूबीसी प्रीपेड का है। अब अपन बात करते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड के बारे में जो कि एक ट्रेक्स फ्लूइड है जो कि डब्ल्यूबीसी के लिए काम में लिया जाता है। इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 1% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक्शन वोलेट और डिस्टिल वाटर का उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। एक डब्ल्यूबीसी प्रीपेड में 0.5 मिलीलीटर निशान तक रक्त खींचा जाता है। कॉटन का उपयोग करके प्रीपेड की ओर से अतिरिक्त रक्त को सावधानी पूर्वक पहुंचा जाता है। फिर उसी प्रीपेड में ट्रेक्स फ्लूइड यानी कि ट्रेक्स वाटर को 11 अंक तक खींचा जाता है। प्रीपेड में घोल या सॉल्यूशन को अच्छी तरह मिलाया जाता है और 2 से 3 मिनट के बाद मिश्रण की कुछ बूंदें डिस्कार्ड कर दी जाती है। काउंटिंग चैम्बर यानी हीमोसाइटोमीटर पर कवर स्लिप को सही जगह पर रखा जाता है और काउंटिंग चैम्बर को भरा जाता है। इस प्रक्रिया को चार्जिंग के रूप में जाना जाता है। चार्ज करने के बाद कोशिकाओं को 2 से 3 मिनट के लिए कक्ष के निचले हिस्से में बसने की अनुमति दी जाती है, यानी 2 से 3 मिनट तक छोड़ दिया जाता है ताकि सेल चैम्बर में सेटल हो जाए। गिनती के लिए कक्ष के नीचे के हिस्से को साफ करें और इसे माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखें। लो पावर यानी 10x पर ऑब्जेक्ट घुमाएं। डब्ल्यू क्षेत्रों के चिन्हित क्षेत्रों यानी प्रत्येक 16 छोटे वर्गों पर फोकस करें। सभी डब्ल्यू चिन्हित कोनों में कोशिका की गणना करें। अब अपन बात करते हैं इसके कैलकुलेशन के बारे में। इसमें ब्लड डाइल्यूशन होता है जो कि 1:20 होता है, मतलब कि 1 भाग ब्लड का 20 भाग ट्रेक्स फ्लूइड का होता है। चैम्बर की गहराई की बात करें अपन तो यह 0.1 मिलीमीटर या 1/10 मिलीमीटर होती है। अब जो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है WBC काउंट इज इक्वल टू सेल काउंटेड इनटू डाइल्यूटिंग फ्लूइड अपॉन डेप्थ ऑफ चैम्बर या चैम्बर ऑफ डेप्थ इनटू एरिया काउंटेड। तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वह होगा WBC काउंटेड बराबर सेल काउंटेड इंटू 20/0.1 इंटू 4। जो आपके पास आखिरी में जो फॉर्मूला प्राप्त होगा वह होगा WBC काउंट बराबर सेल की गणना या सेल काउंटेड इंटू 50। अब अपन बात करते हैं इसके नॉर्मल काउंट के बारे में। तो यह अडल्ट्स में यह 4000 से 11000 सेल्स पर mm³ होती है। जन्म के समय यह 11000 से 25000 सेल्स पर mm³ होती है। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें अपन तो यह ल्यूकोसाइटोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स की गिनती रक्त में सामान्य सीमा से ऊपर होती है। ल्यूकोपीनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स की गिनती ब्लड में सामान्य से कम होती है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूकोपोएसिस खालिस्तान में होता है तो इसके ऑप्शन है बोन मैरो, लिम्फेटिक टिश्यू, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ऑफ दिस, यानी कि बोन मैरो और लिम्फेटिक टिश्यू। अब अपन बात करते हैं टोटल रेड ब्लड सेल्स काउंट के बारे में। तो अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बायोलॉजी में लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती RBC काउंट महत्वपूर्ण होती है। MCV और MCSC की गणना के लिए RBC काउंट उपयोगी होता है। MCV का मतलब होता है मीन सेल वॉल्यूम और MCSC का मतलब होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। RBC सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली कोशिका होती है जो कि रक्त में पाई जाती है। RBC में नाभिक नहीं होता है। RBC में हीमोग्लोबिन होता है
जो आरबीसी के लिए रंग के लिए जिम्मेदार होता है। इरेथ्रोपोइसिस आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया होती है। आरबीसी के वॉल्यूम की बात करें अपन तो यह 80 से 94 माइक्रो क्यूब का होता है। इसका सरफेस एरिया की बात करें तो यह 135 माइक्रो स्क्वायर का होता है। इसका व्यास की बात करें तो यह 7.2 माइक्रो का होता है। मोटाई की बात करें तो यह 2.2 माइक्रो और केंद्र में 1 माइक्रो का होता है। अब अपन बात करते हैं आरबीसी के घटक के बारे में। तो पानी 61%, हीमोग्लोबिन 28%, लिपिड 7%, कार्बोहाइड्रेट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आदि 4% होते हैं। आप चित्र के माध्यम से आरबीसी की संरचना को समझ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके प्रिंसिपल या सिद्धांत के बारे में। रक्त नमूने को आरबीसी पतला द्रव यानी कि डाइल्यूटिंग फ्लूइड और सेल्स को गिनती कक्ष यानी कि काउंटिंग चैम्बर का उपयोग करके हाई पावर के तहत गिना जाता है। इसे 1:200 के साथ डाइल्यूट किया जाता है। रक्त द्रव के साथ पतला किया जाता है जिनका 1:200 रेशो होता है। मतलब कि 1 भाग तो रक्त का, 200 भाग डाइल्यूटिंग फ्लूइड का होता है। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को आइसोटोनिक होना चाहिए ताकि आरबीसी हिमोलाइज्ड ना हो। इसमें स्पेसिमेन की बात करें तो स्पेसिमेन ईडीटी ब्लड या डबल ऑक्सिलेट ब्लड का उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इसमें माइक्रोस्कोप, हीमोसाइटोमीटर, आरबीसी प्रीपेड, कवर स्लिप, डाइल्यूटिंग फ्लूइड यानी कि हाइमेंस फ्लूइड लिया जाता है। यहाँ पर आरबीसी प्रीपेड को दिखाया गया है जिसमें लाल रंग का बीड होता है। अब अपन बात करते हैं हाइमेंस फ्लूइड के बारे में जो कि एक आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है। यह मर्क्यूरी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और डिस्टिल वाटर से मिलकर बना होता है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। आरबीसी प्रीपेड उपयोग टीआरबीसी के लिए किया जाता है। एक आरबीसी प्रीपेड पर 0.5 मिलीलीटर निशान तक रक्त खींचा जाता है। कॉटन का उपयोग करके प्रीपेड की तरफ से अतिरिक्त रक्त को सावधानी पूर्वक पहुंचा जाता है और 101 द्रव तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड को खींचा जाता है। प्रीपेड में कंटेंट को अच्छी तरह मिलाया जाता है और 2 से 3 मिनट के बाद मिश्रण की कुछ बूंद को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। काउंटिंग चैम्बर पर कवर स्लिप को सही जगह पर रखा जाता है और काउंटिंग चैम्बर को भरा जाता है। इस प्रक्रिया को चार्जिंग के रूप में जाना जाता है। चार्ज करने के बाद कोशिकाओं को 2 से 3 मिनट के लिए कक्ष के निचले हिस्से में बसने की अनुमति दी जाती है या 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया जाता है ताकि सेल चैम्बर में सेटल हो जाए। गिनती के लिए कक्ष के नीचे के हिस्से को साफ करें और इसे माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखा जाता है। कक्ष के बड़े केंद्रीय वर्गों को 4 छोटे और एक केंद्रीय वर्ग में आरबीसी की गणना की जाती है। 10x उद्देश्य पर स्विच किया जाता है। प्रकाश को समायोजित करें और 25 छोटे वर्गों के साथ केंद्र में बड़े वर्ग का पता लगाया जाता है। अब हाई पावर यानी 40x पर स्विच किया जाता है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो आर वाले क्षेत्र है उनमें आरबीसी को गिना जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके कैलकुलेशन के बारे में। तो इसमें जो ब्लड डाइल्यूशन होता है वह होता है 1:200। इसकी चैम्बर की डेप्थ की बात करें या गहराई की बात करें तो वह 0.1 मिलीमीटर यानी कि 1/10 मिलीमीटर की होती है। आरबीसी काउंट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आरबीसी काउंट इज इक्वल टू सेल काउंटेड इनटू ब्लड डाइल्यूशन अपॉन चैम्बर डेप्थ इनटू एरिया काउंटेड। तो जो ब्लड डाइल्यूशन होगा वह होगा अपने पास 200 और जो जो चैम्बर की जो डेप्थ होगी वह होगी 0.1 और जो एरिया काउंटेड होगा वह होगा अपने पास 1/5। तो इस तरह जो अपने पास लास्ट में जो फॉर्मूला आता है वह होता है आरबीसी काउंट इज इक्वल टू सेल काउंटेड इनटू 10,000। अब अपन बात करते हैं इसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में। तो ये मेल्स में 5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर mm क्यूब होती है। फीमेल्स में यह
4 से 5 मिलियन सेल्स पर mm³ होती है। इन्फेंट्स की बात करें तो यह 6 से 7 मिलियन सेल्स पर mm³ होती है। अब अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो यह पॉलीसाइथेमिया में इंक्रीज हो जाता है, यानी कि यह पॉलीसाइथेमिया बढ़ जाता है। एनीमिया में यह डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। अब अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स काउंट के बारे में। तो अब अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये छोटे रंगहीन गोल या अंडाकार डिस्क होते हैं जिसका आकार 2 से 4 माइक्रो का होता है। इनके पास नाभिक नहीं होता है। ये मेगाकैरियोसाइट से अस्थि मज्जा में बनते हैं जो एक बड़ी मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल होती है। प्लेटलेट हीमोस्टेसिस में भी मदद करता है। अपन बात करते हैं रीस एकर मेथड के बारे में। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा वह होगा थक्का रोधक रक्त को, यानी कि एंटीकोगुलेंट ब्लड को डायल्यूटिंग फ्लूइड और हीमोसाइटोमीटर चेंबर के साथ कोशिका क्रिया द्वारा चार्ज किया जाता है और सेल की संख्या 40x यानी हाई पावर द्वारा गिना जाता है। ब्रिलियंट क्रिसेल ब्लू सेल की गिनती के दौरान पीछे की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। अपन इसमें जो स्पेसिमेन होगा वह होगा इरिडियम ब्लड। अब अपन बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इसमें माइक्रोस्कोप, हीमोसाइटोमीटर, आरबीसी प्रीपेड, कवर स्लिप, प्लेटलेट डायल्यूटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आरबीसी प्रीपेड को दिखाया गया है। अब अपन बात करते हैं प्लेटलेट डायल्यूटिंग फ्लूइड के बारे में, जो कि ट्राइसोडियम सिट्रेट, फॉर्मीएल्डिहाइड, ब्रिलियंट क्रिसेल ब्लू डिस्टिल वाटर से मिलकर बना होता है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। एक आरबीसी प्रीपेड पर 0.5 मिलीलीटर निशान तक रक्त को खींचा जाता है। कॉटन का उपयोग करके प्रीपेड की तरफ से अतिरिक्त रक्त को सावधानी पूर्वक पहुंचा जाता है। फिर उसी प्रीपेड में 101 अंक तक द्रव को, यानी कि डायल्यूटिंग फ्लूइड को खींचा जाता है। प्रीपेड में कंटेंट को अच्छी तरह मिलाया जाता है और 2 से 3 मिनट के बाद मिश्रण की कुछ बूंदों को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। काउंटिंग चेंबर पर कवर स्लिप को सही जगह पर रखा जाता है और इसे भरा जाता है। यह प्रक्रिया चार्जिंग के रूप में जानी जाती है। नम फिल्टर पेपर के साथ पेट्री डिश के नीचे भरे हुए माउंटेड चेंबर को रखा जाता है और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। काउंट के लिए कक्ष के नीचे के हिस्से को साफ किया जाता है और इसे माइक्रोस्कोप की स्टेज पर रखा जाता है। रेड ब्लड सेल्स की काउंट एरिया पर लो पावर के तहत ध्यान केंद्रित किया जाता है। लाल कोशिकाओं के कोने और वर्गों को देखते हुए आगे बढ़ा जाता है और हाई पावर ऑब्जेक्टिव को बदलते हुए ध्यान केंद्रित किया जाता है। सभी 25 छोटे वर्गों में प्लेटलेट की गणना की जाती है। 25 वर्गों द्वारा किया गया क्षेत्र एक वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जिसमें जो आर वाला क्षेत्र है ना, मतलब कि जो बीच वाला पूरा क्षेत्र है, उसमें पूरा प्लेटलेट्स की गणना की जाती है। यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। जो ब्लड डायल्यूशन होता है वह होता है 1:200। अपन इसके चैम्बर डेप्थ की बात करें तो वह होती है 1/10 यानी कि 0.1 मिलीमीटर। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड की बात करें तो यह 1 स्क्वायर में होती है 1 × 1 × 1/10 यानी कि 0.1। प्लेटलेट काउंट का जो फॉर्मूला होगा वह होगा प्लेटलेट काउंट बराबर सेल काउंटेड इनटू ब्लड डायल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा लास्ट में वह होगा सेल काउंटेड इनटू 2000। अब अपन इसके नॉर्मल काउंट की बात करें तो यह 1.5 लाख से 4 लाख सेल्स पर mm³ होता है। अब अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो यह थ्रोम्बोसाइटोसिस में इंक्रीज हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में यह डिक्रीज हो जाती है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेटलेट काउंट में किस तरह के नमूने का इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसके ऑप्शन है ईडीटी ब्लड, ट्राई सोडियम सिट्रेट ब्लड, हिप्रेनाइज्ड ब्लड या एसिडी ब्लड। तो इसका सही आंसर होगा ईडीटी ब्लड। अब अपन बात करते हैं इओसिनोफिल काउंट के बारे में। तो अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। यह एक प्रकार का ग्रेनुलोसाइट यानी कि WBC होती है। इओसिनोफिल का व्यास लगभग 10 से 14 माइक्रो का होता है। वे कुल WBC का 1 से 4% बनाते हैं। इसके केंद्रक में 2 पालियां होती है। साइटोप्लाज्म में मोटे दाने होते हैं और इसका जो फंक्शन होता है वह होता है एंटी एलर्जिक का। अपन इसकी लाइफ स्पेन की बात करें तो यह 6 से 8 घंटे ब्लड में होती है और 4 से 5 दिन टिश्यूज में होती है। यह डायग्राम इओसिनोफिल का है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को दर्शाया गया है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो रक्त को विशेष डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ डाइल्यूट किया जाता है जिसे हिंगलमैन सॉल्यूशन कहा जाता है, जो रेड ब्लड सेल्स को तो हटा देता है या उसे लाइस कर देता है और इओसिनोफिल्स को स्टैंड कर देता है। इन कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप के तहत न्यूबार कक्ष यानी हीमोसाइटोमीटर का उपयोग करके गिना जाता है। इसमें जो स्पेसिमेन काम में लिया जाता है वह होता है ईडीटी ब्लड। अपन बात करें इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो इसमें रिक्वायरमेंट्स होगी माइक्रोस्कोप, हीमोसाइटोमीटर, पीपेट, कवर स्लिप, डाइल्यूटिंग फ्लूइड यानी कि हिंगलमैन सॉल्यूशन। अब अपन बात करते हैं हिंगलमैन सॉल्यूशन के बारे में। यह है इओसिनोफिल येलो 95% फिनोल, फॉर्मेलिन और डिस्टिल वाटर से मिलकर बना होता है। इसकी प्रक्रिया या प्रोसीजर की बात करें तो एक टेस्ट ट्यूब ले और उसमें 0.36 मिलीलीटर डाइल्यूटिंग फ्लूइड भरा जाता है। उसके बाद ट्यूब में हीमोग्लोबिन पिपेट की मदद से 0.04 ml ब्लड मिलाया जाता है। यह डाइल्यूशन 1:10 बनाता है, मतलब कि जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होगा वह 1 होगा, मतलब कि हमें जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड और रक्त ट्यूब में मिलाया है वह 1:10 बनाता है। अब इस सॉल्यूशन को मिलाए और 10 मिनट तक रखें। गिनती कक्ष को चार्ज करें। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए नम पेटी डिश के तहत इसे छोड़ दिया जाता है। कवर स्लिप के साथ माइक्रोस्कोप के मंच पर गिनती कक्ष पर इसकी गिनती की जाती है। यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है जो कि न्यूबार चेंबर का है। 40x या 40x हाई पावर द्वारा सभी 9 वर्गों में कोशिकाओं की गणना करें। मतलब कि जो पूरा जो 9 स्क्वायर है उसमें आपको WBC इओसिनोफिल की गणना करनी होती है। अब जो इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें जो ब्लड डाइल्यूशन होता है वह होता है 10। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वह होता है इओसिनोफिल काउंट इज इक्वल टू सेल काउंटेड इनटू ब्लड डाइल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब जो वॉल्यूम होगा फ्लूइड का वह होगा 3 × 3 × 1/10 यानी कि 0.9 मिलीमीटर क्यूब। लास्ट में जो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वह होगा इओसिनोफिल काउंट बराबर सेल काउंटेड इंटू 10 अपॉन 0.9। अपन इसके नॉर्मल काउंट की बात करें तो यह 40 से 440 मिलीमीटर क्यूब होता है। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो यह पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी एलर्जी कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम में यह डिक्रीज हो जाता है। अब अपन बात करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट के बारे में। तो अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेटिकुलोसाइट इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती है जो कि बोन मेरो से ओरिजिनेट होती है। रेटिकुलोसाइट पतली फ्लैट डिस्क जैसी संरचना होती है। रेटिकुलोसाइट नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल्स होती है। यहाँ पर रेटिकुलोसाइट और इरेथ्रोसाइट को दर्शाया गया है। अपन इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो रेटिकुलोसाइट में राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन होता है जो कि एक लिविंग मटेरियल यानी जीवित पदार्थ होता है जिसे अभिरंजित करने के लिए ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू जैसे सुपरवाइटल स्टेन की आवश्यकता होती है। इसमें जो स्पेसिमेन काम में लिया जाता है वह होता है ईडीटी ब्लड। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें माइक्रोस्कोप, टेस्ट ट्यूब, पीपेट, वाटर बाथ, कांच की स्लाइड, अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है।
अपन बात करते हैं इसके रिएजेंट या अभिकर्मक के बारे में, तो यह ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, सोडियम सिट्रेट और डिस्टिल वाटर का बना होता है। अपन बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। एक स्वच्छ टेस्ट ट्यूब में अभिकर्मक की 2 बूंद ली जाती है। टेस्ट ट्यूब में पिपेट की मदद से 1 बूंद ब्लड की डाली जाती है और 20 मिनट के लिए इसे वाटर बाथ में 37 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। इंक्यूबेशन के बाद ट्यूब को वाटर बाथ से निकाला जाता है और इसे संभावित रूप से हिलाया या मिक्स किया जाता है। मिश्रण की 1 बूंद को एक स्लैब पर रखा जाता है और स्प्रेडर द्वारा एक पतली स्मेयर बनाई जाती है और हवा के सूखने के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। पहले इसे लो पावर यानी 10x के तहत स्मेयर का निरीक्षण किया जाता है और अब स्मेयर के पूंछ वाले हिस्से का पता ऑयल इमर्जन यानी 100x के तहत लगाया जाता है। आरबीसी के साथ साथ रेटिकुलोसाइट को भी गिना जाता है। अपन इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो रेटिकुलोसाइट में राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन के गहरे बैंगनी अनियमित दाने होते हैं। इसके जो कैलकुलेशन की बात करें तो रेटिकुलोसाइट प्रतिशत रेटिकुलोसाइट गिनती इंटू 100 बटे नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल काउंट। अपन इसके नॉर्मल काउंट की बात करें अडल्ट में यह 0.5 से 2%, इन्फेंट्स यानी शिशु में यह 2 से 5% होती है। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो यह रेटिकुलोसाइटोसिस में इंक्रीज हो जाती है और रेटिकुलोसाइटोपिनिया में यह डिक्रीज हो जाती है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। रेटिकुलोसाइट गिनती के लिए वाटर बाथ का तापमान क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।